आप मालूम कर सकते। So I will move for the next topic, which is also more or less related topic, that is thermocouple. Thermocouple is also a type of thermometer. So, but how does it work? Let us see. Thermocouple actually works on the basis of the Seebeck effect. And what is Seebeck effect? Seebeck effect tells you that if you have two dissimilar metals and if you make the joint of these two dissimilar metals, then it will produce some voltage if there is change in the temperature on the junction. So इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं. सो सीबेक इफेक्ट के जरिए जो थर्मोमीटर बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको थर्मोकपल कहते हैं. So now we can explain in some detail that the two dissimilar metals in contact from a thermoelectric junction that produces a voltage which is proportional to the temperature of the junction. This is known as the Seebeck effect. जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि आप टू डिसिमिलर मेटल, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक आयरन ले लो, एक कॉपर ले लो, डिसिमिलर, एक जैसे नहीं है ना, एक कॉपर एक आयरन है. अब उनको मैंने लपेटा, अब उस जंक्शन का जब मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो मुझे क्या दे देगा? उस जंक्शन से मुझे वोल्टेज हासिल हो जाएगा. एक छोटा सा वोल्टेज वहां से मुझे मिलता है जो कि क्या होगा? जो कि प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर होगा. और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को सीबेक इफेक्ट कहते हैं. और इस इफेक्ट के जरिए जो थर्मोमीटर बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थर्मोकपल. नाउ मूव फॉरवर्ड. Because an electrical circuit must be a closed path, thermoelectric junction occur in pairs, resulting in what is called thermocouple. Uh, when we make any electrical circuit, we should have some closed path for that to get some values. So that's why for making that closed path, instead of making one junction, we make two junctions. Like you can see over here, this is one junction and this is another junction of these two dissimilar metals, metal A and metal B. And we take the output voltage over here. So such a device is called what? Such a device is called the thermocouple. So अब जो हमने एक जंक्शन की बजाय दो जंक्शंस जो है यूज किए, तो एक फायदा तो ये हुआ कि क्लोज लूप हमें मिल गया और यहाँ पे हम उसका मेजरमेंट ले सकते हैं. लेकिन असल में जिस मकसद के लिए किया गया है वो ये है कि आप किसी एक जंक्शन की मदद से आप ये तो देख सकते हो कि सेंसिटिव डिवाइस लगाकर कि टेम्परेचर के चेंज होने से इसका आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर को राइज करने से इसका आउटपुट जो वोल्टेज है वो राइज हो रहा है. लेकिन आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं चल रहा है कि कितना हो रहा है. वो तो वैसे ही राइज एंड फॉल जो होगा टेम्परेचर के कम और ज्यादा करने से. अगर हम एक रेफरेंस टेम्परेचर ले लें, जिस तरह हमने पहले टॉपिक्स में भी देखा कि हम एक रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं और उस रेफरेंस टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव हम दूसरे पॉइंट का टेम्परेचर मालूम करते हैं. तो अभी यहाँ पर रेफरेंस टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं? हम एक दूसरा जंक्शन साथ में लगा लेते हैं जिसको हम यहाँ पे T2 का नाम दे रहे हैं. सो अब क्या होगा? इन दो के दरमियान जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज मुझे आउटपुट पर नजर आएगा. And such a device is called thermocouple. Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. So this concept is called the basic criteria was defined in the form of the Seebeck effect, and the device which is made with the help of that is called the thermocouple, and normally the device is made of two junctions instead of one junction. Okay. Now the thermocouple voltage is directly proportional to the junction temperature difference, and that is equal to V is equal to alpha T1 minus T2. अब सपोज कर लो कि T2 आपका रेफरेंस टेम्परेचर है, तो वो क्या हो जाएगा? T1 से माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है. सो अब आप क्या कह सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे जो
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अल्फा है। आई होप दिस इज क्लियर। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सीबेक कोएफिशिएंट। इज इट क्लियर? Formula is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. As we will see later in this section that the relation between the voltage and temperature difference is not exactly linear. However, over a small temperature range, alpha is nearly constant. So अब एक exactly हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा between the temperature and resistance वो क्या होगा? वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्ट्रेट लाइन होगा देन इट मींस कि उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो बिल्कुल एक ही होगा। लेकिन क्या है कि हम कहते हैं कि एक खास रेंज तक तो चलो वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन कुछ टेम्परेचर के रेंज से अप एंड डाउन हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां पे हल्का सा चेंज हो सकता है।